हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप वे कैरियर एकेडमी। मेरा नाम है हर्षवर्धन और मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा अरिथमेटिक पार्ट, एक होता है हमारा एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स हमारा बैंक को छोड़कर बाकी सारे एग्जाम्स में आता है और अरिथमेटिक हमारा व्यापम, एसएससी और बैंक तीनों में ही पूछा जाता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें मैथ्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आपकी जीरो से हीरो बनने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो काफी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, एग्जाम्स को फाइट करने के लिए वो अरिथमेटिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं और एडवांस मैथ्स के पार्ट क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को टोटल इग्नोर कर देते हैं। जबकि आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे आप प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो उसमें काफी हमारे क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स से पूछे गए हैं। और जो एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम जो पार्ट है हमारा, सबसे बेसिक, सबसे इजी पार्ट है और आपको काफी आसानी से मार्क्स प्रोवाइड कराएगा। तो नंबर सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम में बेसिकली हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काउंटिंग ऑफ जीरो से, रिमाइंडर थ्योरम से, यूनिट प्लेस डिजिट से, या फिर लास्ट टू और थ्री डिजिट से। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा काउंटिंग ऑफ जीरोस, जिसमें मैं आप लोगों को जीरोस को काउंट करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। नंबर सिस्टम में आप जानते हैं काफी सारे हमारे सब टॉपिक्स हैं। आज हम पर्टिकुलरली काउंटिंग ऑफ जीरोस को डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हमें नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करना। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको कोई नंबर दूं, जैसे लिखा हुआ है मेरा 200, तो बेसिकली सिर्फ आपको बताना इतना है कि मेरे 200 जो नंबर लिखा हुआ है इसमें जीरो कितने, जीरो काउंट करने हैं, आपको ये बताना है इसमें जीरो कितने। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमारे पास दो जीरो, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली कितना लिख देंगे, 20। ऑप्शन में रहेगा आपके पास 20, आप डायरेक्टली टिक कर देंगे। जैसे और इसको मैं टफ बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 560780। इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ जीरो है। तो उसमें काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें हमारे पास सर एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, इसलिए आंसर सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट तीन आंसर बताते हैं। लेकिन इसमें जो हमें याद रखना है वो बात ये है कि बीच में जो जीरो आ रहे हैं हमारे, उनको हमें नहीं लेना। हमें सिर्फ जो एक्सट्रीम राइट एंड कॉर्नर पर जितने जीरो हैं सिर्फ उनको काउंट करते हैं। हम बीच वाले जीरो को हम कभी काउंट नहीं करते। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 2 जीरो। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास लिखा हुआ है 6430010। इसमें बताइए कितने जीरो है। इसमें देखते हैं, देख पा रहे हैं एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर पे सिर्फ एक जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। फिर हम नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं। इतने इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं, लेकिन बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से निकल के आता है। जैसे मैं आपको एग्जाम की ओर एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, एक स्टेप टफ लेने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास नंबर, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, 35 इंटू 12 इंटू 41 इंटू 33 इंटू 40। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है और उसमें हमसे क्वेश्चन बोलेगा काउंट द नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्या हमें ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखेंगे शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं बेसिकली शून्य बनाने के लिए जो बेसिक नेसेसरी कंडीशन है, बेसिक नेसेसरी कंडीशन है जो, वो ये है कि हमारे पास 2 और 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए। जब भी हमारे पास 2 और 5 का प्रोडक्ट होगा हमेशा हमें एक शून्य मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास नंबर लिखा है 15 इंटू 7। तो आप जानते हैं 15 7 का कितना होता है, 105। जब 105 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा जीरो नहीं बना। यही अगर मेरा दोनों में से कोई इवन नंबर भी होता तो हमारा काम चल जाता। देखो जैसे मैं एग्जांपल, मेरे पास लिखा हुआ है 15 इंटू 14। अब आप देखना, इस 15 से आप एक 5 निकाल सकते हो, इस 15 से आप 5 निकाल सकते हो, और इस 14 से आप एक 2 निकाल सकते हो। क्योंकि 14 होता है हमारा कितना, 2 इंटू 7। 15 होता है हमारा कितना, 3 इंटू 5। और सिर्फ हम जानते हैं बेसिक नेसेसरी कंडीशन कहती है जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का प्रोडक्ट चाहिए। तो हम सिर्फ उन्हीं नंबर को लेंगे जो हमें नेसेसरी कंडीशन है, 2 और 5। एक हमें यहाँ पर 2 और 5 का प्रोडक्ट मिल रहा है, एक हमें 2 और 5 का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक जीरो भी बने और हमें सिर्फ यही बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। तो आप समझ गए हैं, अगर हमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं
तो हमें सबसे बेसिक नेसेसरी कंडीशन कहती है 2 और 5 का प्रोडक्ट देख लेंगे। तो जितने भी हमारे 2 और 5 के प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही हमारे जीरोस बनेंगे। तो बेसिकली अब हम करने क्या वाले हैं, 2 और 5 के पेयर्स बनाने वाले हैं। देखेंगे हम इस क्वेश्चन में हमारे 2 और 5 के कितने पेयर्स बन रहे हैं। पेयर्स काउंट करेंगे हम सभी लोग, देखेंगे 35 को हम ब्रेक कर सकते हैं, सबको ब्रेक करना है। मैंने पहले ही बता दिया नेसेसरी कंडीशन है 2 और 5, तो सिर्फ हमें 2 और 5 की टर्म्स में ब्रेक करना है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो हमारी बेसिक नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, वो कभी भी हमें जीरो नहीं बना के देगा। 35 में हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7, इंपॉर्टेंट पार्ट 5 था, 7 नहीं है। फिर 12 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू 3, कुछ भी ब्रेक करोगे आप, ब्रेक तो ऐसे कर पाओगे, ऐसा नहीं कि आप 12 इंटू 1 करो, समथिंग में आपको ब्रेक करना। और अगर हमें दिख रहा है 4 है ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, फर्दर हमें 2 दे सकता है, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे और उसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। आगे 41 प्राइम नंबर है, इसमें ना ही हमारे पास 2 है ना ही हमारे पास 5 है, तो इसे इग्नोर कर देंगे, किसी मतलब का नहीं है। 33 है, 33 हमारा ऑड नंबर है, ना ही इसमें हमारे पास 5 है और ना ही 3 है। 33 को हम ब्रेक भी करते तो कैसे लिखेंगे, ब्रेक करके भी 3 इंटू 11 लिखेंगे। ना ही 3 हमारा इवन नंबर है, 2 नहीं है वो, और ना ही 11 में हमारे पास 5 है, इसको इग्नोर कर देंगे, भाई किसी मतलब का नहीं हमारा। और आखिरी बचा हमारा 45, 45 में हम देख लेंगे इसको कैसे ब्रेक करेंगे। 45 को आप फर्दर कुछ भी लिखोगे 15 इंटू 3, और फिर वापस से 15 को ब्रेक कर सकते हैं, उस में हमारे पास दिख रहा है 5 आ रहा है, उसको ब्रेक करके हम लिख लेंगे 5 इंटू। अब जो मैंने बोला था आपको बेसिक नेसेसरी कंडीशन है हमारा 2 और 5, नंबर ऑफ 2 एंड 5 हमें गिनने हैं बस। तो सबसे पहले देख लो नंबर ऑफ 2 कितने, नंबर ऑफ 2 हमारे पास 1 2, 2 नंबर 2 और कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं, 2 नंबर ऑफ 2 हो गए। फिर देख लो नंबर ऑफ 5, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही में मिलके बनाते हैं एक पेयर, और एक पेयर में हमारा 0 बन जाएगा। एक 5 ये है, एक 5 ये है, 2 5 बनना है हमारे पास। अब हमें बनाने हैं पेयर, क्योंकि हमने 2 और 5 का पेयर ही तो चाहिए, जितने पेयर होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो पेयर देखो, एक पेयर ये बन रहा है 2 और 5 का, एक पेयर ये बन रहा है 2 और 5 का, 2 पेयर बन गए, मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको स्मॉल कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे और सिर्फ एक जो नेसेसरी कंडीशन है फॉलो करेंगे, 2 और 5 का प्रोडक्ट। 2 और 5 के हमने पेयर देख लिए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 2 पेयर बने, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 0। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन समझाया है, सेम पैटर्न पर मैं एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा आपको, उसमें आप वापस से काउंट करना नंबर ऑफ जीरोस को। वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, 15 इंटू 44 इंटू 45 इंटू 54 इंटू 65। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करने, और आप ये समझ चुके हैं कि इस पूरे नंबर को पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, हम उसका प्रोडक्ट बना के फिर नंबर ऑफ जीरो को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसमें से 2 और 5 के पेयर निकाल लेंगे। जितने हमारे 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं 15 आखिरी में 5 आ रहा है, देखो ये भी आप समझ सकते हो कौन सा नंबर हमें 5 देगा और कौन सा नंबर हमें 2 देगा। आप ऐसे समझ सकते हो 5 के लिए कि आप उसका सबसे लास्ट डिजिट देख लो, जो यूनिट डिजिट है उसमें अगर हमारे पास 5 आ रहा है तो नंबर हमें 5 जरूर देगा। सिमिलरली 2 का भी समझ सकते हो, अगर हमारा नंबर इवन है, अगर हमारा नंबर इवन है तो हमें 2 जरूर देगा, एक 2 तो मिनिमम देगा ही देगा। हमें काउंट करना पड़ेगा और कितने जीरो दे रहा है, 2 दे रहा है, लेकिन मिनिमम आप ये पता लगा सकते हो कि कैसा कौन सा नंबर हमें कभी 2 देने वाला। 2 तब मिलेगा जब वो नंबर इवन होगा। 5 के लिए यूनिट प्लेस अगर उसकी 5 है तो हमें 5 मिल जाएगा। इसमें देखते हैं 15 5 दे देगा हमें, 3 इंटू 5 44, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 11। 11 में तो ना ही 5 आ रहा ना ही 2 आ रहा, लेकिन आप जानते हैं 4 में हमारे पास इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इसको फर्दर ब्रेक कर लेंगे हम 2 इंटू 2। 45 को ब्रेक कर लेंगे हम 5 इंटू 9 में। 54 को ब्रेक कर लेंगे हम 6 इंटू 9 में। अब 9 तो हमारा कोई मतलब का नहीं है, ना ही 2 दे रहा ना ही 5 दे रहा, तो उसको ब्रेक मत करो, 6 जरूर काउंट का, इसमें हमें 2 मिल जाएगा, इसमें से 2 निकाल लो।
और फिर लास्ट नंबर है 65, 5 इंटू 30, तो भी ब्रेक कर दो। फिर मैंने आपको बताया सिर्फ हमें नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव काउंट करते हैं। नंबर ऑफ टूज देखते हैं, 1 2 3, 3 आ रहे हैं हमारे पास, तो 3 लिख दो। नंबर ऑफ फाइव देखते हैं, 1 2 3, ये भी 3 आ रहे हैं। अब देखेंगे पेयर कितने बन रहे हैं, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। तीन पेयर बन रहे हैं, मतलब हमारे नंबर ऑफ पेयर 3 है, तो नंबर ऑफ जीरो भी 3 हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन में अगर मान के चलो मैं आपको एडिशनल कर दूं, इसका थोड़ा सा एडिशन और कर दूं, इसमें मान के चलो मैं आपको एक और दे दूं, मान के चलो 85 हो गए, तो 85 को फर्दर ब्रेक कर लोगे और लिख लोगे 17 इंटू 5, एक 5 और बन जाएगा। लेकिन ये 5 आपका जब तक मतलब का नहीं है, जब तक सेंस का नहीं है, जब तक इसके साथ में पेयर बनाने वाला एक 2 ना मिल जाए हमें, तो ये 5 एक्स्ट्रा हमारे पास डला रहेगा। तो आप इसके साथ 2 4 5 और भी ऐड कर लोगे तो भी कोई मतलब के नहीं, क्योंकि ये पेयर बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं दे रहा है। जब तक हमारे पास पेयर बनाने में कोई योगदान नहीं देगा, उसको हम एलिजिबल नहीं मानेंगे एक शून्य बनाने। जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो बनेंगे। और आप देख पा रहे हैं जो भी संख्या कम मात्रा में रहती है उतने ही पेयर बनते हैं। जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 5 बन गए, लेकिन दो हमारे पास सिर्फ 3 ही है, तो पेयर देखो आप 3 बन पा रहे हैं, बाकी 3 5 किसी काम के नहीं रहे। और एग्जांपल लेता हूं मैं इसी चीज के, जिससे फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन दूं जिसमें हमारे पास 4 2 हो जाए और 5 उसमें सिर्फ 2 ही रहे, तो आप देख पा रहे हैं पेयर हमारा क्या बनेगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। ये जो बाकी के टूज हैं ये एक्स्ट्रा हैं और इनका कोई भी योगदान नहीं है एक्स्ट्रा पेयर बनाने में। इनसे कोई भी पेयर नहीं बनना, तो हमारे किसी काम के नहीं। सिर्फ उतने ही पेयर हमें दे, उतने ही 2 और 5 हमें देखने हैं जितने हमारे पास पेयर बन रहे हैं। पेयर हमारे पास बन रहे हैं 2, तो 2 जीरोस बन जाएंगे, 2 जीरोस का आंसर। तो बेसिकली आप ये समझ गए हैं कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने में हमें 2 और 5 का पेयर बनाना है। 2 और 5 का पेयर उतने ही बनते हैं जो भी कम मात्रा में रहता है। देखो कम मात्रा में क्या, 2 थे कम मात्रा में, 5 की मात्रा कम थी, तो 2 ही पेयर बने, 2 ही पेयर बने तो 2 ही जीरो बने। तो जितने पेयर उतने जीरो, और जो भी कम मात्रा में रहेगा उतने पेयर बनते हैं। तो एक और एग्जांपल से लेता हूं, 5 4 ले लिया हमने और 2 सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन में एक ही आ रहा, तो सिर्फ एक पेयर बनेगा, ये बाकी के किसी काम की नहीं। अगर आप ये समझ गए तो फिर हम नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं, अगली ओर एक स्टेप और बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे बोला जाएगा कि आप 8 फैक्टोरियल में जीरोस को काउंट करो। 8 फैक्टोरियल को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, और जिन लोगों को फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, उनको मैं जरा शॉर्ट में समझा देता हूँ। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा फैक्टोरियल होता है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर एक के बाद एक लगातार क्रमशः 1 2 3 4 5, इसका मतलब हुआ 5 फैक्टोरियल। अगर हमसे पूछा जाए 9 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 9 तक हमें प्रोडक्ट करना है नंबर, क्रमशः हमें संख्याओं का गुणा करना है, उसका मतलब होता है फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन बोलता है हमसे 8 फैक्टोरियल में आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके बता दो। 8 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 और 8। और अब आप समझ चुके हैं अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ पेयर काउंट करने 2 और 5 के। तो 2 और 5 गिन लेते हैं हमारे इसमें, तो 2 देखेंगे कहां पे हमारे, 2 देखेंगे, एक ये है, 2 इसमें है, एक इसमें है और इसमें है 2। 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 2 अकेला बचेगा, 3 मतलब का नहीं। और 8 को लिख सकते हैं कितना, 4 इंटू 2, और 2 को 4 को फर्दर ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इतने हमारे पास 2 आ गए। अब नंबर ऑफ 5 देख लेते हैं। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, एक ये रहा, बस एक ही हमारे पास नंबर ऑफ 5, एक नंबर ऑफ 5। उसके बाद क्या करते हैं, पेयर गिनना है। पेयर कितने बनते हैं, सिर्फ एक पेयर बनना है हमारे पास,
एक पेयर बन रहा है तो उसका आंसर भी सिर्फ एक जीरो होगा। वैसे भी अगर आप फैक्टोरियल को काउंट करेंगे, पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ इसी तरीके को फॉलो करना है। और अब आप समझ चुके हैं, जब भी हमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं 64 फैक्टोरियल का निकाल, तो अब ये तो आप जान गए हैं कि 64 फैक्टोरियल 1 से 64 तक प्रोडक्ट करना है। और अभी हमने 8 फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया था और उसमें आपने देखा था नंबर ऑफ टूज हमारे पास काफी ज्यादा आ रहे थे नंबर ऑफ 5 से। नंबर ऑफ टूज जो थे वो काफी ज्यादा थे नंबर ऑफ 5 से। तो आप समझ गए हैं, हम जानते हैं पेयर हमारे उतने ही बनेंगे जो कम मात्रा में। तो हम सिर्फ ये देख लेंगे कि 64 फैक्टोरियल के अंदर हमारे 5 कितने आते हैं, क्योंकि जो भी कम मात्रा में रहता है उतने हमारे पेयर बनते हैं। तो 64 फैक्टोरियल में सिर्फ हम 5 के नंबर गिन लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ टू जो है वो तो हर दूसरा नंबर देगा, जैसे 1 छोड़ के 2, 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के 6, 7 छोड़ के 8, हर दूसरा नंबर तो इवन नंबर रहता है। लेकिन 5 जो है हमें 5 में एक बार मिलता है, एक 5 पे मिलेगा, अगला 10 पे मिलेगा, फिर उसके बाद 15 पे, फिर अगला 20 पे, फिर 25 पे। समझ पा रहे हैं? तो नंबर ऑफ टूज काफी ज्यादा होते हैं हमारे नंबर ऑफ 5 की संख्या में, इसलिए हम नंबर ऑफ टूज को छोड़े देंगे, सिर्फ हम गिन लेंगे नंबर ऑफ 5। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ पेयर बन रहे होंगे, और जितने पेयर बन रहे होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो बन रहे होंगे। तो सिर्फ हम 64 के अंदर नंबर ऑफ 5 को काउंट कर लेंगे, और नंबर ऑफ 5 को कैलकुलेट करना भी काफी आसान है। देखो बताता हूं मैं, आपको ऐसे पूरा लिखना नहीं पड़ेगा कि पहला 5 पे, दूसरा 10 पे, तीसरा 15 पे, ऐसे करते हुए। इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं आपको नंबर ऑफ 5 को काउंट करना। तो नंबर ऑफ 5 को काउंट करना बड़ा आसान है, देखेंगे सभी लोग। हमें 64 में गिनने हैं नंबर ऑफ 5 कितने हैं, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ 5 कितने हैं इसलिए हम 5 से डिवाइड करने वाले हैं। और हम देख लेंगे 64 के क्लोजेस्ट लेके जाएंगे, या तो हम एग्जैक्ट नंबर बनाएंगे या उसके क्लोजेस्ट जाएंगे, हम इससे आगे नहीं निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं 5 इंटू 12 हमारा 60 होता है, 5 इंटू 13 कर देता मैं, वो 65 हो जाता और वो आगे निकल जाते, इसलिए हम 13 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 12 से करेंगे। अब जानते हो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे बचेगा 4, उसको छोड़ दो। अब हमें गिनने इस 5 में, इस 12 में कितने 5, तो 5 से इसको फर्दर डिवाइड कर दो। और आप जानते हैं 5 टू 10, 3 में तो 15 आगे निकल जाएगा, तो 2 बार में ही जा रहा है। अब ये 2 में आप इससे फर्दर छोटा सॉल्व नहीं कर सकते, 5 से छोटी संख्या जाएगी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगर हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ 5 में कितने थे, तो 12 प्लस 2, टोटल इसमें नंबर ऑफ 5 थे 14। और आप जानते हैं जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ पेयर होंगे, तो 14 ही हमारे पेयर बन जाएंगे। और ये भी जानते हैं जितने हमारे पेयर होंगे उतने ही हमारे जीरोस होंगे, तो उसका आंसर भी हो जाएगा 14 जीरो। बेसिकली आपने से 2 बार, जितनी बार हमारा नंबर 5 से छोटा नहीं हो जाएगा उतनी बार हमें सॉल्व करना है। फिर कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर इसको फर्दर सॉल्व क्यों करना पड़ा, उसके लिए मैं बता सकता हूँ आपको हमने इसको फर्दर सॉल्व क्यों। देखो अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ 5 को गिन रहे थे, तो आपने यहाँ पे 20, इसको 25, इसको 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक लिख लिया। लेकिन इसमें आपने कुछ नंबर ऑफ पेयर्स को छोड़ दिया, कुछ पेयर्स, कुछ 5 को आपने छोड़ दिया। जैसे मैं बताता हूँ 25 को आपने सिर्फ एक ही बार काउंट किया, जबकि 25 में हमारे पास 2 5 होते। सिमिलरली 50 को आपने सिर्फ एक ही बार काउंट किया, जबकि इसमें भी 2 हमारे 5 होते हैं, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। तो इसको इन फर्दर 5 को वापस से कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और बार डिवाइड करना। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ आपको, अभी मैंने 64 का लिया, अभी मैं ले लेता हूँ, मान के चलो आपका 37 फैक्टोरियल में हम निकाल लेते हैं। 37 फैक्टोरियल में हमारे कितने नंबर ऑफ जीरो आने वाले हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करने के लिए ये आप बहुत अच्छे से समझ गए कि सिर्फ हम नंबर ऑफ 5 को काउंट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ 5 काउंट करना मैंने आपको दिखाई दिया। 37 लिखो, 5 से डिवाइड करना स्टार्ट। 35 को 5 से डिवाइड, 37 को 5 से डिवाइड करेंगे हम, 7 बार में 35 हो जाएगा, 8 बार में 40 आगे निकल जाएगा, तो 8 नहीं लेंगे, 7 ले लेंगे तो हो जाएगा 7 से 35, बचेगा तो उसको छोड़ दो। अब 7 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 5 से एक बार हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 5 होगा 7 और 1 8, टोटल नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे 8। नंबर ऑफ 5 8 है, मतलब नंबर ऑफ पेयर भी 8 होंगे, नंबर ऑफ पेयर 8 है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी 8 होंगे।
अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, वीडियो को पॉज कर आप लोग खुद अपने हिसाब से क्वेश्चन को करना, फिर चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं। जैसे एग्जाम क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप सबसे पहले कैलकुलेट करना 28 फैक्टोरियल में, फिर आप कैलकुलेट करेंगे 73 फैक्टोरियल में, फिर आप कैलकुलेट करेंगे 54 फैक्टोरियल। वीडियो को पॉज कर सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। मैं भी कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के सामने। 28 फैक्टोरियल में हमें निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोस, और अब ये समझ गए कि जीरोस निकालने के लिए सिर्फ हमें नंबर ऑफ 5 काउंट कर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे हम इसे। जैसे आप 28 को 5 से बांटोगे, 5 5 25, और ये फर्दर 5 से सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो एक और बार कर लोगे। 5 और 1 6, 6 इसमें नंबर ऑफ 5 होंगे तो 6 ही नंबर ऑफ पेयर होंगे, 6 ही पेयर होंगे तो 6 ही जीरो होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 60। 73 फैक्टोरियल में देखते हैं, इसको भी नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से बांट देंगे, 5 से हो जाएगा 14 बार में 70, 14 में फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फर्दर और छोटा कर लो, ये कट जाएगा 2 बार, तो 14 और 2 16, 16 नंबर ऑफ 5, तो 16 ही नंबर ऑफ जीरो। 54 को कर लेंगे उसी प्रकार हम। 54 में आप जानते हैं 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 10 और 2 12, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस भी इसमें 12। अब हम इसको एक लेवल पे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, और देखेंगे और किस तरीके से हमारे क्वेश्चन को हम टफ बना सकते हैं। आशा करता हूं मैंने जहां तक समझाया आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने काफी अच्छे से समझा भी होगा इस बात को। देखो इस क्वेश्चन में हम इस नंबर ऑफ जीरोस में हम आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के बताते हैं कैसे हम और इन क्वेश्चन को टफ बना। मान के चलो मेरे पास लिखा हुआ है 35 फैक्टोरियल प्लस 7410 फैक्टोरियल। 35 फैक्टोरियल प्लस 7410 फैक्टोरियल आप जैसे ऐड करने का कोशिश करेंगे, आप जल्दी से दोनों में जीरो निकाल लेंगे, और गड़बड़ क्या होगी 35 का तो आप आसानी से कर लेंगे, 7410 को कैलकुलेट करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है। इसको और बड़ा ले लेते हैं, मान के चलो ऐसा भी नहीं दिया, और बड़ा 7897, ये लो ऐसा कुछ नंबर दिया, और आप जानते हैं इसको इतना बड़ा सॉल्व करना काफी भारी पड़ सकता है इसके ऊपर, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ। इसके लिए एग्जांपल देना चाहूंगा मैं पहले आपको। मान के चलो आपके पास कोई नंबर था 50,000, और उसमें आपको 220 ऐड करना है, 220 ऐड करना है। देखो यहाँ पे भी जो हमारा ऑपरेशन है वो ऐड का है, यहाँ पे भी ऑपरेशन ऐड का है, और आप जानते हैं हम ऐड जो करते हैं वो हमेशा लास्ट से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इसमें समझाता हूँ आपको, 50,000 प्लस करना है हमें 220, तो लास्ट से ऐड करना स्टार्ट किया, देखो पीछे से, कभी भी 50,000 में आगे से ऐड नहीं करते ना, पीछे से ऐड करना स्टार्ट किया, तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, ये 0 में कुछ नहीं तो 0, ये 5 तो। और अब आप देख पाए ये बीच वाला 5 तो हम कभी काउंट करते नहीं, सिर्फ हमें लास्ट वाले काउंट करने हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 10। और आप ये भी समझ पाए इस नंबर में हमारे पास काफी जीरो थे, लेकिन वो सारे के सारे काम में नहीं आए, हमारे काम में सिर्फ उतने आए जो हमारे पास छोटे नंबर में। एक जीरो था छोटे नंबर में, तो आंसर भी देखो एक जीरो हो रहा है। तो और एग्जांपल ले लो आप, मान के चलो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 25,000, और उसमें मुझे ऐड करना है मान के चलो 200। 200 देखो ऐसे ही ऐड करेंगे ना, पीछे से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, 0 0 2 5 2। देखो जो 25,000 में 3 जीरो थे वो काम में नहीं आए, काम में सिर्फ वो आए जो छोटे नंबर में। छोटा नंबर था 200, 200 में थे 2 जीरो 2 जीरो, तो हमारा जो फाइनल नंबर निकल के आया उसमें भी कितने जीरो आ रहे, सिर्फ 2 ही जीरो आ रहे। हमारे इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे। हम जानते हैं कि इस बड़े नंबर में हमारे पास बड़े फैक्टोरियल में काफी सारे जीरोस आने वाले हैं, लेकिन ये सारे जीरोस हमारे काम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है उन सारे नंबर्स को डिस्टॉर्ट कर देगा, उनको अनयूजेबल बता देगा, अनकाउंटेबल बना देगा। तो सिर्फ हमें वो बताने जो हमें बीच वाले काउंट, जो एंड वाले काउंट करने पड़ते हैं। तो हम डायरेक्टली 35 फैक्टोरियल में निकाल लेंगे कि 35 फैक्टोरियल में जीरो कितने हैं, और 35 फैक्टोरियल में आप जीरो काउंट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 से डिवाइड 7 बार में, 5 से फर्दर डिवाइड 1 बार, तो 7 और 1 8 जीरो हो जाएगा। तो ये नंबर जब आप इसको ऐड कर दोगे तो उसमें 8 जीरो आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ 5 भी 8 है, नंबर ऑफ 5 8 है, तो नंबर ऑफ पेयर 8 है, पेयर जितने उतने जीरो, तो उसका आंसर हो जाएगा 8 जीरोस।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम, इसी में हम अगले लेवल के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको प्लस ऑपरेशन के साथ सिखाया, अब एक दूसरे ऑपरेशन के साथ बताना चाहूंगा, देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन हमारा कहता है 45 फैक्टोरियल इंटू 64 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन करवाना चाह रहा है, तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। देखेंगे सभी लोग, अगर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप लेते हैं 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 करेंगे तो आप जानते हैं इसका आंसर कितना आने वाला है, 800। 800 में हमारे 2 जीरोस, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन था इसलिए मल्टीप्लीकेशन पे समझा रहा हूँ। 800 में हमारे 2 जीरोस, और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे लिखा हुआ है 30 इंटू 80, 800 कर दो, इसका कितना आएगा, 3 8 24, 1 2 3 0 की 3 है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे अभी तक जो मैं समझाना चाह रहा था। अगर हमें इनमें नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन में, तो बस इन जीरोस को काउंट कर लो, एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें, तो टोटल 2 जीरो हो गए, दोनों जीरोस को ऐड कर दिया हमने, 2 जीरो का आंसर आया। इसमें देखो एक जीरो इसमें 2 जीरो इसमें, तो बेसिकली दोनों जीरोस को ऐड कर दो, टोटल 3 जीरो आ गए। देखो 3 जीरो जीरो आ गए, तो इसमें भी हम यही करेंगे। 45 में हम कैलकुलेट कर लेंगे 45 फैक्टोरियल में कितने हमारे जीरो आ रहे हैं, इसको 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, तो टोटल इसमें 10 आ गए। 64 में देख लेंगे अब हम, 64 में आ रहे हैं हमारे, 5 से काटा 12 बार में, 5 से काटा 2 बार में, 12 और 2 14, 14 जीरो इसमें। और अभी मैंने आपको समझाया टोटल नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं, तो बेसिकली हमें दोनों जीरो को, बस दोनों के नंबर को जीरो को ऐड कर देना है। 10 और 14 24 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरो आने वाले। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। धन्यवाद।